जैन देशवासियों, आज भाई चर्चा करते हैं वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर। इस पर कल भी चर्चा करी थी और ये अहम मुद्दा है देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और चोर भ्रष्ट और स्वार्थी परिवारवादी लोगों की दुकानें बंद करने के लिए ये देश के लिए बहुत जरूरी था। और ये जो पाप किए थे हमारी कांग्रेस पार्टी ने पाप किए थे, जो पाप किए थे धीरे धीरे हमारी जो सत्ता में राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इन पापों को साफ करना शुरू कर दिया है। देशवासियों, जैसे ही भारत के संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से, उसके बाद ही जो स्वार्थी लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, इसमें वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं जो वक्फ बोर्ड को देखते थे और इसमें राजनीति की पार्टी के लोग भी हैं जो मुसलमान भाइयों की वोट लेकर के अपनी दुकान चला रहे थे। उनमें एक तरह से भगदड़ मच गई और होड़ लगी। आगे भी मुसलमानों की भलाई के लिए सबसे आगे कौन आए, इस चीज की होड़ लगी उन्होंने। और उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट में रिट लगनी शुरू हो गई और अब तक सुप्रीम कोर्ट में 4 रिटें लग चुकी है। पहली कांग्रेस की, आरजेडी की, आम आदमी पार्टी की और अवैसी साहब की पार्टी की। जबकि अवैसी साहब ने खुद वक्फ बोर्ड की जमीन पर वही कब्जा कर रखा है। ये सारे मैं नहीं कह रहा, मेरे मुसलमान भाई भी कह रहे हैं जो जानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन में खुद अवैसी ने कब्जा कर रखा है। और जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, जो वक्फ बोर्ड में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग थे, उनका सिर्फ एक ही काम था वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पा जाए, खाया जाए और गरीब आदमी और गरीब मुसलमानों का शोषण किया जाए। जबकि वक्फ में जो संपत्ति दान की जाती है वह अल्लाह के नाम पर दान की जाती है और वो इसीलिए दान की जाती है कि ये गरीब जो मुसलमान हैं उनका भला हो। यहाँ पर स्कूल खोले जाए, यहाँ पर कॉलेज खोले जाए, यहाँ पर मेडिकल खोले जाए और ऐसी कोई संस्था खोली जाए जिससे कि बच्चों की और मुसलमान भाइयों की उन्नति हो। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, सरकार में ज्यादातर देश में कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के और वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के इसमें इस संपत्ति को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस संपत्ति को किराए पे देना शुरू कर दिया और कुछ संपत्ति को बेच करके पैसे कमाने शुरू कर दिए। और इस चीज से जो आम गरीब मुसलमान थे वो बहुत तंग थे और उन मुसलमान भाइयों ने भी आवाज उठाई कि भाई इस बिल में संशोधन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 95 में ये जो कानून बना था, उसके बाद 2014 के इलेक्शन से पहले संशोधन कर दिया था। वो सिर्फ किया था जो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए हैं मौजूद लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी दुकानें चलाने के लिए बिल पास किया था। मुसलमानों की भलाई के लिए पास नहीं किया था, दिखावे के तौर पर भलाई थी। लेकिन आम फायदा जो हो रहा था वो जो वक्फ बोर्ड में कब्जा करे हुए जो लोग बैठे थे उनका फायदा था, आम गरीब मुसलमानों का नुकसान था। किसी भी मुसलमान का इन्होंने कोई भला नहीं किया गरीब आदमी का। और जो वक्फ की संपत्ति थी वो गरीब आदमी को किराए पे भी दे रखी थी और लोगों को बेच रखी थी इन्होंने। और इसलिए सरकार ने और हमारी संसद ने इस बिल में संशोधन किया और ये दोनों उसे पास कर दिया। जैसे ये बिल पास हुआ और इन स्वार्थी नेताओं ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, अवैसी साहब की पार्टी के भी हैं और कई पार्टियां उनके लोग भी हैं, कुछ लोगों ने हालात को देखते हुए इस चीज को मान्य कर लिया। अभी नहीं ये बिल पास हो गया तो ये बिल ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा लगा, जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी विपक्ष की, कि अगर आप अब आवाज नहीं उठाओगे, अब नहीं बोलोगे और ये ढोंग नहीं करोगे लोगों के सामने तो आपकी वोटें, मुस्लिम जो वोटें वो आपको नहीं मिलेगी। और इसलिए दिखावे के लिए उन्होंने देश के गरीब मुसलमानों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। मेरी यहाँ पे सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन स्वार्थी नेताओं के, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के, इन परिवारवादी नेताओं के बहकावे में ना आए और देश में शांति बना के रखें और आम गरीब मुसलमानों का इसमें भला है। और जो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, धीरे धीरे उन भ्रष्ट लोगों से संपत्ति सरकार वापस ले लेगी और ये संपत्ति जो मुसलमान भाइयों के, गरीब मुसलमान भाइयों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी और उनमें आप लोगों का ही भला है, हिंदू का किसी का कोई भला नहीं है, सिर्फ आप गरीब मुसलमानों का, आपके बच्चों का भला है।
तो इसलिए इनकी बातों में ना आए, इनके बहकावे में ना आए, इनके उकसावे में ना आए और शांति बनाए रखे। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किए है ना, ठीक है, किसी गलती से समय के हिसाब से या जिसकी भी गलती रही हो उन्होंने पाप कर दिए, लेकिन आप जो इस पाप का दोबारा साथ दे रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट जा करके मेरे गरीब मुसलमान भाइयों को बहका करके जो पाप कर रहे हो ना, वो बिल्कुल आपकी पार्टी का पतन कर देगा धीरे धीरे। और आपकी जो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का पतन का कारण यही है, इन्होंने हमेशा ही जनता को बरगला कर बहका कर रखा गरीब आदमी को, और अपने फायदे के लिए शोषण किया है, जनता में डिवाइडेशन पैदा की है, जनता में भाईचारा ना बढ़ा करके जनता को गुमराह करके रखा है। इसी तरह है जो परिवारवादी पार्टी है, जैसे अखिलेश जी की पार्टी है सपा, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, अवैसी जी की पार्टी, लालू जी की आरजेडी, इन्होंने क्या है, ये लोग है परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये देख परिवार की पार्टी है, पार्टी का तो नाम है, ये खुद ही मेंबर बनते हैं, खुद ही अध्यक्ष बनते हैं, खुद ही टिकट बांटते हैं, इसका फायदा भी खुद ही उठाते हैं, और जो भी पार्टी में लोग हो इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। तो इन्होंने सभी ने देखा, जो परिवारवादी लोगों ने और स्वार्थी लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने ये देखा कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारे जो मुसलमान भाई है, गरीब मुसलमान भाई है, वो समझदारी का परिचय देने लगे, और धीरे धीरे वो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पसंद करने लगे हैं। और इनको यही डर है, अगर मुसलमान मोदी जी के तरफ चले गए तो तुम आने वाले 100 साल तक राजनीति में नहीं रहोगे, तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये अपनी दुकानें चलाने के लिए मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। पहले भी इन भ्रष्ट लोगों ने, इसमें भ्रष्ट राजनेता भी थे, भ्रष्ट हमारे कुछ किसान यूनियन के प्रधान थे और खाप प्रधान थे, उन्होंने पहले भी गुमराह किया था कई साल पहले, और अपने स्वार्थ के लिए गुमराह किया था, गरीब आदमी में इन्होंने कोई भला नहीं किया। अब इन्होंने ये दूसरा कानून जो संशोधन किया है, पहले किसान जो कानून बने थे उन पर देश को गुमराह किया था, अब इस पर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है देश की जनता से, इनके बहकाव में, इनके झूठे वादों में ना आए। ये आपके भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी भलाई, अपने परिवार की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और ये अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे बैठ कर, तो ये आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जब से देश आजाद हुआ था, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जब से थी, और किसी भी गरीब मुसलमान भाई का उत्थान नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुई, सिर्फ उन्नति किन की हुई, जो कि वक्फ बोर्ड पर कब्जा करे बैठे थे, उनके परिवार की, उनके बच्चों की उन्नति हुई। तो इस विषय पे खासकर मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाह रहा हूं, आप आराम से सोच कर, ठंडे दिमाग से सोचे, क्योंकि आपने कई में देखा होगा, आपके अगल बगल भी जो संपत्तियां हुई उन पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो कि वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा और ना आगे होने वाला है। यहाँ पे जो भ्रष्ट राजनेता हैं और वक्फ बोर्ड में बैठे भ्रष्ट जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इतने दिन से मलाई खा रहे थे, उनसे मैं कहना चाह रहा हूं, अब देश अब बदलाव की तरफ आ चुका है। देश बहुत स्पीड से बदल रहा है। अब आपके झूठी बातें, झूठे जो परतंत्र आप रचते हो ना, इनमें देश की युवा पीढ़ी आने वाली नहीं है। और इनमें हर आदमी समझ चुके आपको, और आपकी जो झूठी बातों हो, इनको गुमराह करने से आप बाज आए, नहीं तो आपका पतन निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप आराम से बैठ के सोच भी लो, जब से पिछले यानी कि 10-12 साल से मोदी जी केंद्रीय सरकार में आए हैं, जब से जितनी स्वार्थी पार्टियां थी, परिवारवादी पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी किसी जमाने में देश की, उसका भी पतन होना शुरू हो चुका था उसी दिन से। और उसका कारण एक ही था, जो आप लोगों का स्वार्थ, आप लोगों का अपनापन, अपना परिवारवाद, यही जो आपकी सोच थी ना, यही आपका पतन का कारण बनी है। आप अपनी अगर सोच को नहीं बदलोगे तो आपका पतन और जल्दी हो जाएगा और आप इतिहास बनकर रह जाएंगे। तो सभी देशवासियों से, खासकर मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि आप देश में शांति बनाए रखें और धैर्य से काम लें और समझदारी का परिचय दें। आगे आपको फिर बताऊंगा। सभी देशवासियों को नमस्कार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई सभी को।